जय गुरु जी नितिन अंकल, जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी हर एक चीज़ के लिए, और स्पेशली जो वो हमें स्ट्रेंथ देते हैं हमारे डिफ़िकल्ट टाइम में। सो शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगी विद माय जर्नी। सो मेरी जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई थी 2022 में। उससे पहले भी मैं काफ़ी स्पिरिचुअल थी, मैं शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती थी। बट कुछ अप्स डाउन्स मेरे लाइफ में आए, उसकी वजह से मैंने बिलीव करना, फेथ करना भगवान में एकदम छोड़ दिया था। एंड आई वॉज अ नास्तिक बेसिकली। सो मुझे नहीं पता ये धीरे धीरे कैसे कैसे ये मेरे दिमाग की कंडीशनिंग होती गई, और मैंने टोटली बिलीव करना एकदम छोड़ दिया भगवान पे। बट 2022 में ऐसा कुछ हुआ नवंबर के टाइम पे कि मेरी एक फ्रेंड है, वो मुंबई से आई, और उनके साथ मैं एक आंटी के घर पे गई, और उन आंटी के घर पे गुरुजी का स्वरूप था। और मैंने गुरुजी के स्वरूप को उस दिन फर्स्ट टाइम देखा था अपनी लाइफ में। और जब मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा तो मैंने बहुत मजाक उड़ाया कि ये तो गंजे हैं, ऐसा है वैसा है, लाइक मैंने वो हर एक चीज बोली जो कि मैं बोल सकती थी, बहुत गंदा गंदा बोला, बिकॉज उस टाइम पे आई वाज वेरी मच ब्रोकन, और आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, विच वाज नॉट गुड एक्चुअली। और मैंने बहुत 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 कुछ बोला गुरुजी को। और बिकॉज उस वक्त पे वैसी मेरे दिमाग की कंडीशनिंग भी थी कि मतलब ह्यूमन फॉर्म में जो भी गुरु वगैरह होते हैं, दे आर जस्ट ढोंगीज और ऐसे ऐसे करके। सो मैंने अपनी फ्रेंड को भी बोला कि क्या कर रही है, यू आर एजुकेटेड, और तुम ये सब चीज़ों पे मान रही हो। मैंने उसको भी काफ़ी कुछ बोला। तो बहुत सॉरी फील करती हूँ उस चीज़ के लिए। बट मैंने उस दिन बहुत वो सब कुछ बोला, आई वाज एंग्री, आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, और कि ये लोग क्या मानते हैं, क्या करते हैं। बट उसी वक्त पे वो जो आंटी थी, वो वी वर सिटिंग, तो आई वाज ऑल्सो सिटिंग वहाँ पे। तो वो आंटी उस वक्त मेरी फ्रेंड को सत्संग सुना रही थी कि कैसे गुरुजी ने उनको जॉब ब्लेस करी। तो ना जाने मैं उस सत्संग को बेसिकली सुन ही रही थी, एंड आई वाज गेटिंग अट्रैक्टेड कि क्या मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, बिकॉज जिस फेथ के साथ वो आंटी सत्संग बता रहे थे, सुना रहे थे, कैसे हुआ, और बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे जॉब मिल जाए वहाँ से इतने अच्छे ऑफर के साथ। सो आई वाज लाइक कैसे हो सकता है, बट मैंने उस चीज़ को भी इग्नोर करा। उसके बाद क्या हुआ कि वो बात वहाँ पे ही और एक और चीज़ हुई थी कि उसी दिन सत्संग भी था। तो आई वॉज वेयरिंग थोड़ा सा मतलब मेरे जो ड्रेसअप था वो सही नहीं था अकॉर्डिंग टू द सत्संग। सो वो दोनों आंटी और मेरी फ्रेंड वो दोनों गए, और आई डोंट नो मैंने क्यों ऐसा बोला। ऑल्दो मैंने गुरुजी को इतना कुछ बोला कि ऐसे हैं वैसे हैं, बट स्टिल जब वो जा रहे थे तो आई आई जस्ट सेड देम कि मुझे भी जाना है सत्संग में। बट दे बिकॉज ड्यू टू माई ड्रेसअप तो मैं जा नहीं पाई। बट आई वॉन्टेड टू गो, आई डोंट नो वाई, बट मुझे जाना था। um, ऐसी मेरी इनर कॉलिंग थी। बट मैं जा नहीं पाई। फिर वो चीज़ें सब वहाँ पे ख़त्म हो गया कि मतलब गुरुजी है वो। फिर मैंने उनके बाद ना उनको सर्च किया ना कुछ, मतलब इट वाज जस्ट गॉन आउट ऑफ माई माइंड उसके बाद। बट उसके बाद मेरी फ्रेंड ने भी कोई इतनी खास बातचीत नहीं करी गुरुजी के बारे में। बट मेरी लाइफ के प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी वैसी की वैसे ही थी। तो फिर थोड़े टाइम बाद जनवरी के अराउंड गुरुजी मेरी इंस्टाग्राम के फीड में आते थे। सो ही यूज टू कम, और वहाँ पे मैसेजेस होते थे, तो कहीं ना कहीं वो मैसेजेस मेरे साथ कनेक्ट होते थे। आई यूज टू गेट एक कनेक्शन सा फील होता था। तो आई वाज लाइक कि ये मतलब कि एल्गोरिदम में कैसे ऐसे हो रहा है कि इट इज़ कमिंग। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। करेंटली आई एम 17 years old, और जब जिस टाइम का सत्संग मैं आपको सुना रही हूँ उस वक्त पे आई वाज लाइक 15 के अराउंड 15 years old। सो जब ये सब हुआ तो एक लॉजिक माइंड होता है। तो
उस वक्त पे आई कि कैसे हो सकता है कि ये सब चीज़ें आ रही हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है। आई डोंट नो मेरा कनेक्शन कैसे बना, वो जो एक बीच की चीज़ है जहाँ पे कि मैं इतना कनेक्ट कैसे हो गई गुरुजी से, दैट इज स्टिल अननोन टू मी। कि कब कब कैसे मैं सत्संग सुनने लगी, ये मेरे को खुद को नहीं पता कि कब कैसे इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मेरा गुरुजी के साथ बन गया। बट स्लोली स्लोली फिर मेरे एग्ज़ाम्स हुए, एग्ज़ाम्स के बाद मेरे एग्ज़ाम्स में काफ़ी लो मार्क्स थे। तो जैसे टेंथ के अकॉर्डिंग तो हमें अच्छी परसेंटेज चाहिए होती है अगर हमें साइंस स्ट्रीम में जाना हो तो मेरे काफ़ी कम मार्क्स थे, बट मेरे को साइंस स्ट्रीम लेनी थी। सो दिल्ली में ऐसा है कि दिल्ली में आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए होते हैं और अबव 90s को ही साइंस साइंस स्ट्रीम मिलता है और उनको ही प्रेफरेंस होती है अच्छे स्कूल्स में। तो हमने दो तीन जगह पे पता किया, दो तीन स्कूल्स में पता किया, तो उनके एडमिशन टेस्ट्स थे, फिर क्राइटेरियाज थे, तो वो उनके अकॉर्डिंग भी मुझे आर्ट्स या कॉमर्स विदाउट मैथ्स मिल रहा था। सो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। आई डोंट नो, मैं गुरुजी को मानती भी नहीं थी, बट अंदर से एक दिन कॉल लगाया और वो स्कूल बहुत अच्छा था एंड इट वाज लाइक माय ड्रीम, राइट, कि मेरे को ये स्कूल चाहिए। तो मैंने बस ऐसे ही, मतलब मेरे को कोई वो अंदर से था नहीं कि ये स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, वो भी साइंस स्ट्रीम मेरे को मिलेगा। बट मैंने जस्ट एक, जैसे बोलते हैं ना कि बस एक ट्राई करा, मतलब कि एक ट्राई, ऐसा ट्राई जिसमें कोई उम्मीद नहीं थी, बट स्टिल मैं आई जस्ट गिव अ कॉल। तो मैंने कॉल किया, वहाँ के किसी काउंसलर ने कॉल उठाया और उससे कॉल लगाने से पहले ही आई डोंट नो, बट मैं एकदम होपलेस थी और मैंने बस ऐसे बोला जय गुरुजी और मैंने कॉल लगाया। मैंने कहा गुरुजी आप देख लेना। और मुझे नहीं पता, उस वक्त में मेरा कनेक्शन भी नहीं बना था इतना स्ट्रांग, बट आई सेड दिस एंड द मोमेंट आई सेड दिस मेरी बात हुई। और जहाँ पे इतने मतलब लो स्टैंडर्ड्स बोल सकते हैं, उन स्कूलों ने भी मेरे को रिजेक्ट किया था कि नहीं हो सकता एडमिशन। बट उस स्कूल में जब मैंने बात करी, ही वॉज वेरी पोलाइट, उन्होंने मेरे साथ बात करी, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेना स्टडीज़ के साथ एंड मेरी एडमिशन होगी। और उसी दिन उन्होंने बात करी, ही वॉज लाइक कि आप अपने पेरेंट्स के साथ आ जाओ स्कूल में और यहाँ पे आके बात करते हैं। तो जैसे हम गए, उन्होंने वहाँ पे बात करी, मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, ये सब कुछ हुआ एंड उसी दिन मेरा, यू कांट बिलीव, उसी दिन मेरा एडमिशन भी हो गया। जय गुरु जी, विच वॉज अ मिरेकल, लाइक आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ज़रा भी कि मेरा एडमिशन हो जाएगा उसी स्कूल में, बट इट वॉज अ मिरेकल, यू नो, आई डेंट एक्सपेक्टेड, और उसी दिन हो गया। और हुआ भी विदाउट एडमिशन टेस्ट, मतलब कि उन्होंने मेरा कोई एडमिशन टेस्ट भी नहीं लिया। और उसी दिन, मतलब कि विद इन 5 मिनट्स मेरा एडमिशन हो गया, हमने पेमेंट भी कर दी, हमने स्कूल की यूनिफॉर्म ले ली, एवरीथिंग एवरीथिंग उसी दिन हो गया एंड विद इन 2 डेज मैंने ज्वाइनिंग भी कर ली। सो इट वाज अ मिरेकल फॉर मी। गुरु जी ने लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें करी हैं, इन छोटी छोटी ब्लेसिंग्स, इन सब चीज़ों के बढ़कर भी बहुत बहुत एक स्पिरिचुअल ग्रोथ जिसे बोलती हूँ मैं, वो गुरुजी ने मेरे को दी है। मेरा जो एंगर इश्यूज थे वो भी काफ़ी कंट्रोल में हुए हैं। मतलब जैसे बहुत चीज़ें कंट्रोल में आई है और मैं खुद को मतलब रोज़ चेंज करने की कोशिश करती हूँ, बेटर बनाने की कोशिश करती हूँ गुरुजी के साथ। अगर मैं अगर कुछ बैड वर्ड्स या अब्यूजिव वर्ड्स कभी गुस्से में मेरे मुंह से निकल भी जाते हैं, सो नाउ आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल देम, कि मैं ना बोलूं, आई शुड नॉट से, आई शुड कंट्रोल माई एंगर, आई शुड कंट्रोल माई फ्रस्ट्रेशन, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। स्ट्रेस भी कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। पहले मेरे में ऐसा था कि मैं हर एक सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती थी, अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहती थी, बट गॉड, गुरुजी ने मेरे को ऐसा टीचिंग्स दी है, अभी ऐसा रियलाइज कराया है कि हर एक चीज़ अपनी डिवाइन टाइमिंग पे ही होगी। हमारा कोई उसमें वो नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है कि हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें हो जाएंगी। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो गुरुजी ने रिसेंटली ब्लेसिंग दी है, दैट इज़ मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरे घर में से कोई भी कनेक्टेड नहीं था गुरुजी के साथ। आई एम द फर्स्ट
जो कि गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई है। मेरे फैमिली में कोई ऐसे बिलीव नहीं करते कि ह्यूमन फॉर्म में गॉड को कोई बिलीव नहीं करता। सब मतलब शिव जी को ही ऐसे बिलीव करते हैं। सो जैसे मैं कनेक्ट हुई तो मेरे पेरेंट्स काफ़ी अगेंस्ट थे इस चीज़ के, बिकॉज़ मैं लास्ट ईयर गुरुजी के पास गई थी और गुरुजी के आश्रम गई थी। एंड वहाँ पे बिकॉज इनको पता नहीं था, माय पेरेंट्स वर नॉट नोइंग, मैंने फ्रेंड्स का बोल के आई जस्ट सेड कि आई एम जस्ट गोइंग टू गुरुजी के आश्रम। सो द मोमेंट, मतलब आई वाज नॉट नोइंग कि मैं कैसे जाऊंगी, छतरपुर कैसे क्या होगा, बट आई वांटेड टू गो। एक मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हमें गुरु को देखना है, आई माय सोल वांटेड टू मीट गुरु, वांटेड टू सी गुरु, गुरु जी का आश्रम। आई वांटेड टू फील वो ऑरा। सो मैंने प्लान किया, आई वेंट देयर। आई वॉज वेरी नर्वस कि मैं कैसे जाऊंगी, मेरे को पता भी नहीं है एंड ऑल। बट गुरुजी ने जैसे तैसे करके मुझे आराम से पहुंचा दिया। एंड द मोमेंट आई वेंट इनसाइड, बहुत पीसफुल था चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पे, अरेंजमेंट्स थे बहुत सिस्टमैटिक। मतलब हिंदू के टेम्पल्स जो होते हैं वो इतने सिस्टमैटिक मैंने आज तक नहीं देखे। बहुत सिस्टमैटिक, सेवादार, बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत सिस्टमैटिक चीज़ें वहाँ पे होती हैं। सो मैं अंदर गई, मैंने गुरुजी के इवन मैंने अपना लोटा भी ब्लेस करवाया वहाँ पे जाके। सो वो सब चीज़ें हुई और उसी फर्स्ट डे पे मुझे ब्लेसिंग्स मिली। लाइक आई वाज गोइंग, मुझे पता था मुझे ब्लेसिंग्स लेनी है काउंटर पे जाके, बट आई जस्ट फॉरगॉट। और मैं जैसे ही टर्न लिया मैंने, वहाँ पे एक आंटी आई और शी वाज लाइक, आप स्वरूप ढूंढ रहे हो। एंड मुझे नहीं पता उनको कैसे पता था कि मैं स्वरूप लेने ही मैं पीछे जा रही हूँ। एंड आई वाज फाइंडिंग, और मैं टेंस्ड भी थी काफ़ी ज़्यादा कि मुझे कैसे मिलेंगे, क्या होगा क्या। एंड शी वॉज देयर, शी वॉज वेरी पोलाइट। और वो आए और उन्होंने इतना ब्यूटीफुल, इतना बड़ा स्वरूप मेरे हाथ में वो देकर चले गए। एंड आई वाज सो हैप्पी। ब्लू चोले में वो स्वरूप है गुरु जी का। और फिर मैंने काउंटर से चरण स्वरूप ले लिए। एंड फर्स्ट डे पे ही मेरे को इतनी ब्यूटीफुल, और वहाँ पे जो भी जब मैं शटर सेवा से आई वाज कमिंग बैक, तो एवरीबडी वॉज सेइंग कि यू आर सो ब्लेस्ड कि आपको, एंड आपको फर्स्ट डे पे ही इतना ब्यूटीफुल स्वरूप, इतना बड़ा स्वरूप आपको मिला है। सो मैं बहुत खुश हुई। और द मोमेंट आई, वो मैंने स्वरूप फ्रेम करके अपने घर पे लगाया, अपने रूम में लगाया, तो थोड़ा सा पेरेंट्स को हो रहा था कि किनको किसको मानना ये शुरू कर रही है। एंड उनको भी बीच में थोड़ा वो हुआ, और उन्होंने इवन बोला भी कि आप ऐसे मत मानो, ये मत करो, मतलब देवर अगेंस्ट इट बेसिकली। बट धीरे 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 क्या हुआ कि, क्योंकि अब मैं खुद से तो हमेशा नहीं जा सकती बड़े मंदिर, बट रिसेंटली आई डोंट नो, मैंने ऐसे ही अपने फादर को बोला कि ऐसे ऐसे एक मंदिर है, क्या आप चलोगे उधर। तो माय फादर ही गॉट कन्विंस्ड। आई डोंट नो, मैंने बस मजाक में उनको बोला था, मैंने ये भी नहीं बताया था कि गुरुजी का आश्रम है ऐसा कुछ। बट आई डोंट नो हाउ ही जस्ट गॉट कन्विंस्ड एंड ही सेड कोई बात नहीं बेटा, हम चलेंगे, आप मुझे लोकेशन बता दो, हम चलेंगे। सो मतलब कि उन्होंने मेरे फादर को भी जोड़ लिया। एंड आई नो कि वो मेरे मदर सिस्टर, इनको भी वो बहुत जल्दी जोड़ लेंगे। और इट वाज रियली अ मिरेकल। ये भी मिरेकल ये था कि पापा ने ही जस्ट एग्रीड कि वो चलेंगे मेरे साथ, और हम गए भी। और हमने लंगर प्रसाद भी किया, पापा भी ही वाज वेरी हैप्पी, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा उधर। सो थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर ऑल दीज थिंग्स। गुरुजी इज़ लाइक अ बैकबोन फॉर मी, यू नो। गुरुजी ऐसे हैं कि गुरुजी के साथ हर दिन, मतलब गुरुजी ना हो तो अभी तो लाइक आई एम इवन fearful कि गुरुजी नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, बिकॉज एवरी मोमेंट कभी भी कुछ होता है। सो मैं गुरुजी को ही, गुरुजी का नाम लेती हूँ हमेशा कि गुरुजी आप देख लेना, आप संभाल लेना। ही इज़ लाइक, इट्स नॉट अबाउट कि चीज़ें सॉल्व, इट्स लाइक कि यू हैव समबडी इन योर लाइफ जो आपको सुनता है विदाउट एनी जजमेंट्स, यू नो। एंड ही लिसन्स यू, ही मतलब आपको सूद करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं। और मतलब इतना सहारा देते हैं ना कि एक शोल्डर है आपके पास कि आप रिलाई कर सकते हो उस शोल्डर पे, और आप गुरुजी पे प्रॉपरली ट्रस्ट कर सकते हो।
एक चीज मैं सभी संगत से बोलना चाहूंगी थ्रू दिस सत्संग, दैट स्पिरिचुअलिटी या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी भी इंसान की होती है, तो कभी भी ऐसे मत सोचना कि गुरु जी के साथ जुड़ के हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। लाइफ इजी नहीं होगी, ये मैं आपको बता देती हूँ, बल्कि लाइफ और डिफिकल्ट हो जाती है, यू नो, बिकॉज गुरु जी हमारा टेस्ट भी लेते हैं। एवरी मोमेंट ही इज टेस्टिंग अस। और जब भी उन्हें कोई ब्लेसिंग देनी होती है कि हम उस ब्लेसिंग के लायक भी हैं या नहीं। काफ़ी मतलब जैसे जर्नी मेरी भी आगे बढ़ती गई तो ये चीज़ें मुझे भी पता चले। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, कहीं से मिलेगा, बट उसमें भी आपको एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन मिलेगा, यू नो। और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए गुरु जी के साथ, पेशेंस होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, बट आपको करेज मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी उसको फेस करने के लिए, जो गुरु जी हमें देते हैं। और लाइफ में जैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी बिगिन होती है, वैसे ही प्रॉब्लम्स आना और ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। एंड ये क्वेश्चन मैं भी पूछती थी कि अभी तो मैंने सब कुछ सही कर लिया, यू नो, आई एम ऑन द राइट पाथ, व्हाई दीज प्रॉब्लम्स आर कमिंग अगेन। एक मेरी बहुत क्रॉनिक इलनेस है, बचपन से ही है, वो भी नहीं ठीक हो रही। सो आई यूज टू क्राई ओवर दीज थिंग्स कि क्यों नहीं हो रहा, वाई दी थिंग्स आर नॉट चेंजिंग। बट वही सेम चीज़ है कि गुरुजी के साथ हमें पेशेंस रखना है, हमें रेस्टलेस नहीं होना है। गुरुजी हमेशा हमें प्रेजेंस फील कराते हैं, बिकॉज एट द एंड हमें अपने कर्म तो काटने ही हैं, एंड दैट वो बहुत अच्छी बात है कि। एंड वन मोर थिंग मैं ये बताऊंगी कि स्पिरिचुअलिटी जैसे हमारी स्टार्ट होती है, तो स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर जिस इंसान ने उन प्रॉब्लम्स को काट लिया, यू नो, उसके बाद उस इंसान की ऐश है, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, ऐश ही ऐश है, तो इट इज ट्रुथ। बट स्टार्टिंग की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, टेस्ट को भी पास करना पड़ेगा, उसके बाद चीज़ें खुद ब खुद अलाइन होती जाती हैं। ओके। सो यही सब चीज़ें हैं। अगर मैं अभी कुछ गलत काम कर भी रही हूँ या करती भी हूँ तो मुझे गिल्ट फील होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस लाते हैं, और ये गुरुजी की वजह से ही होता है। जैसे अभी जो भी बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, जैसे मैं यंगस्टर, बीइंग अ यंगस्टर, यू नो, हम बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं। अगर थोड़ा सा कुछ गलत हो गया तो हम सैड हो जाते हैं, तो हम सैड सॉन्ग सुनते हैं। बट अभी मैंने इन सब चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है गुरुजी के शब्द के साथ, सत्संग के साथ, विच इज़ वेरी गुड एंड विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन मी। शब्द्स को सुन के हमें बहुत रिलीफ फील होता है। मेरे को पर्सनली आई फील सो रिलीव्ड। आई फील लाइक गुरुजी इज़ वॉचिंग मी फ्रॉम एवरीवेयर। सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगता है। लोगों का फेथ देख के बहुत अच्छा फील होता है कि लोग हैं जो फेथ रख रहे हैं अभी भी। और हमें भी, अगर हमारा फेथ कहीं ना कहीं हमारा डाउट में बदल भी रहा है, तो सत्संग को सुन के हम कहीं ना कहीं, यू नो, उस फेथ को वापस ले आते हैं कि नहीं, वी हैव टू स्टे इन दिस जर्नी। और ये सब चीज़ें हैं। लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगी सबको, सारी सत्संगों की, पेशेंस रखो, ट्रस्ट करो, फेथ रखो। अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं भी हो रही हैं तो ट्रस्ट करो कि वो डिवाइन टाइमिंग पे ज़रूर होंगी। और हमें अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को, सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ओके, उससे कुछ नहीं मिलेगा, उससे बस हमें स्ट्रेस, टेंशन और ज़्यादा मिलती है। सो हमें कंट्रोल नहीं करना, हमें डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है कि गुरुजी जब करेंगे इट्स गुड, इट्स बेटर, इट्स द बेस्ट। गुरुजी जो डिसीजन लेंगे इट्स द बेस्ट। हमें सरेंडर करना है, एंड दैट्स इट। हमारा काम उधर ही खत्म हो जाता है। ओके। एंड ये सब चीज़ें बोलूँगी। स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक इंसान की लाइफ में, जिसे हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं, बट हमें नहीं करना चाहिए। और एट द एंड मैं यही सब को बोलूँगी कि पॉजिटिव रहो। और मैं यही प्रे करूँगी कि सबको गुरुजी स्ट्रेंथ दें और उनकी लाइफ प्रॉब्लम्स को फाइट करने के लिए, और और वो गुरुजी के हर एक टेस्ट को पास करें और उनका फेथ जो है वो जीते।
एंड लास्टली आई जस्ट वांट टू थैंक माय गुरु फॉर एवरीथिंग, मेरे को इतना स्पिरिचुअली हाई करने के लिए। और मैं इतना स्ट्रेस में रहती थी पहले, टेंशन में रहती थी, अभी मैं धीरे धीरे वो सब चीज़ें कंट्रोल में भी आ रही हैं। और आई होप कि जो भी इलनेस मेरे को है फ्रॉम सो मैनी इयर्स वो भी ठीक होगी। बस फेथ मैंने रखा है, आप भी सब ऐसे फेथ रखो एंड लेट्स गेट अहेड इन दिस जर्नी टुगेदर। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच नितिन अंकल। आपका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। कभी मेरा दिन खराब भी हो सो मैं सत्संग सुनती हूँ, बहुत पॉजिटिव फील होता है। बहुत अच्छा फील होता है, एक सोल को एक कंफर्ट जोन बन चुका है अभी लाइव सेशंस जो भी होते हैं हमारे। सो थैंक यू सो मच नितिन अंकल। गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सरबत्ता भला। और थैंक यू सो मच, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं ढाका बांग्लादेश से बेला काबरा आंटी बोल रही हूँ। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। पहला सत्संग मैं नितिन अंकल के चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, गुरु जी के मुझे बहुत से मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तू अपना शुक्राना नहीं करती। तो मैं सोची गुरु जी, मैं तो हर पल आपका शुक्राना करती हूँ, किंतु संगत जी मैं समझी नहीं थी। संगत जी, मैंने बहुत से सत्संग सुने थे, उसमें गुरु जी संगतों को शुक्राना करना बोलते हैं। शुक्राना करने का मतलब पता चला अपना सत्संग शेयर करना। अगस्त 2023 में मैंने अपना पहला सत्संग शेयर किया था। संगत जी, गुरु जी की बड़ाई करने का तो हमारे पास वो शब्द ही नहीं है। हमारे पास वो शब्द ही कम पड़ जाएंगे जिन शब्दों से हम अपने गुरु जी का बखान गुणगान करते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ 2022 नवंबर दिसंबर से जुड़ी थी। संगत जी, आज गुरु जी के आदेश से ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी मुझसे जो बुलवाना चाहते हैं मैं वही बोलूंगी। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने के बाद लाइफ इतनी स्मूथ हो जाती है कि मैं आपको क्या बतलाऊं। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शुरू करने के आगे मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि गुरु जी सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भी भूल हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करिएगा। गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे ये शुक्राना सत्संग की दात बख्शी। सभी प्यारी गुरु जी की संगत को मैं बोलना चाहती हूँ कि सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई भी भूल हो तो प्यारी संगत जी मुझे क्षमा करें। संगत जी, सत्संग शुरू करने के आगे हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी सब समय बोलते हैं कि अपना आगे के सत्संग से शुरू करो। तो संगत जी, मैं आपको मेरा पहला सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, 2023 जनवरी महीने की बात है। मैं सांझ को 5 बजे के आसपास अपने रूम में बैठी सत्संग सुन रही थी कि अचानक संगत जी मैं क्या देखती हूँ, मेरे रूम के चौखट के बाहर वाल पर बड़ी सारी गुरु जी की परछाई चली जा रही है। जैसे हम चलते हैं, हमारी परछाई हमारे साथ साथ चलती है, वैसे ही गुरु जी की परछाई भी चली जा रही थी। वो परछाई में गुरु जी धोती पहने हुए की यूट्यूब में भी स्वरूप है और कंधे पर भी धोती है। संगत जी, वो देखकर मैं घबरा गई और मेरे गूज़बम्प्स भी आ गए। किंतु संगत जी, मैं तुरंत ही पहचान गई कि ये तो गुरु जी महाराज हैं। उस समय संगत जी, मैं घर पे अकेली थी और मेरा काम वाला अंकल भी सो रहा था। फिर संगत जी, मैंने गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी ने मुझे अपने परछाई रूप में मुझे दर्शन दिए और अपनी प्रेजेंट फील करवाई।
जिसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हमारे ऊपर जब भी कोई कष्ट आता है तो वो कष्ट हमको छू कर ही चला जाता है। गुरु जी अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं। वो अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी तो अपने संगतों के दिल में ही बसते हैं। संगत जी, गुरु जी हमारे मन की एक एक बात सुनते हैं। हम कब क्या सोचते हैं गुरु जी को सब मालूम रहता है और हमारी बातों का आंसर भी देते हैं। अब संगत जी, ये मेरा दूसरा बड़ा सत्संग है। मेरी बेटी जमाई और उनके 6 साल का लड़का है। वो लोग ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहते हैं। संगत जी, मेरी लड़की का लड़का है छोटा बाबू, वो आए दिन बहुत बीमार होता है। कोई कोई बच्चे होते हैं ना संगत जी, कभी फीवर हो जाता है, कभी सर्दी खांसी हो जाती है। साल भर आगे संगत जी उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और वो अस्पताल में था। तब मैंने गुरु जी से अरदास की, बाबू की फोटो दिखाई और कहा, गुरु जी बाबू का शरीर स्वस्थ करें, उस पर मेहर करें, उसको अच्छी हेल्थ दें। फिर मेरी बेटी से बात हुई और वो बोली, मम्मी बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, उसको आगे वोमिटिंग थी, अब उसको डिसेंट्री है, उसको सेलाइन चढ़ती है और वो तो कुछ खाने भी नहीं सकता है। तो मम्मी तुम अपने गुरु जी को बोलो। तब मैंने उससे कहा कि गुरु जी से तो मैं अरदास की हूँ, तुम बोलती हो तो मैं फिर से गुरु जी से अरदास करती हूँ। मैंने गुरु जी से फिर अरदास की, गुरु जी बाबू की किंतु तबीयत ठीक नहीं है, गुरु जी उसे स्वस्थ करें, उससे अच्छी हेल्थ दें। संगत जी, मुझे रात को स्वप्न आया। स्वप्न में 2 चरण दिखाई दिए और बहुत सारे लोगों की आवाजें आ रही थी कि ये गुरु जी के चरण है, ये गुरु जी के चरण है, ये गुरु जी के चरण है। संगत जी, वो चरण स्वरूप नहीं थे। इसके आगे मैंने यूट्यूब पर वो चरण नहीं देखे, बाद में तो कई बार देखे। संगत जी, जब आवाजें आ रही थी ये गुरु जी के चरण है, तब मैंने उन चरणों को छुआ। संगत जी, बहुत ही नरम सॉफ्ट मुलायम चरण थे। तब मैंने कहा, चरण तो गुरु जी के ही हैं, किंतु चरण इतने मैले काले क्यों हैं? संगत जी, अब सपना तो मेरा समाप्त हो गया, किंतु मेरे मन में यही कसमकस रह गई कि गुरु जी के चरण भी देखी और इतने मैले काले, इसका क्या मतलब? इतना तो मुझे स्वप्न में भी मालूम था। सब संगत बोलते थे कि गुरु जी तो जमीन से ऊपर ऊपर चलते हैं। फिर संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना था। उसमें था कि गुरु जी जब किसी का कष्ट अपने ऊपर लेते हैं तो गुरु जी का शरीर काला नीला हो जाता है। संगत जी, उस समय तो हमारा छोटा बाबू ही बीमार था। गुरु जी ने उस बच्चे का ही कष्ट अपने ऊपर लिया और उस बच्चे को स्वस्थ किया, जिसका गुरु जी महाराज को मेरा बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना, हर आते जाते श्वास का शुक्राना है। संगत जी, मेरे को छोड़कर अभी तक हमारे घर में कोई नहीं मानते हैं गुरु जी को, किंतु गुरु जी ने सिडनी जाकर उस बच्चे का कष्ट अपने ऊपर लिया, उस बच्चे की रक्षा की, उसके मम्मी पापा की रक्षा की, जिसका मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मानती तो मैं ही हूँ गुरु जी को, किंतु वो हमारे घर में हर एक मेंबर की रक्षा करते हैं, हर पल हर क्षण। संगत जी, सत्संग तो मेरे छोटे छोटे और भी बहुत हैं, किंतु गुरु जी ने मुझे कई बार अपनी प्रेजेंट फील करवाई। एक दिन मैं अर्ली मॉर्निंग लिविंग रूम में वॉक कर रही थी। जैसे ही मैं पूजा के मंदिर के सामने से जाती हूँ तो हल्की हल्की भीनी भीनी गजरे के फूलों की सुगंध आती थी। मैंने पूरे हॉल में घूमकर देखा, कहीं भी वो खुशबू नहीं थी। जिस कोने में शिवलिंग था उस कॉर्नर से ही खुशबू आ रही थी। उसके आगे दिन मैंने यूट्यूब में एक मैसेज पढ़ा था, कल मैं तेरे घर आवांगा, अपनी निशानी छड़ के जावांगा। मैं तो संगत जी खुशी से फूली नहीं समाई
और खुशी से गाने लगी, आज तो गुरुजी मेरे घर आए हैं, आज तो गुरुजी मेरे घर आए हैं, जिसका मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी, सत्संग तो मेरे छोटे छोटे और भी बहुत हैं। एक दिन संध्या बाती देने के टाइम गुरुजी ने मुझे शिवलिंग पर अपने इतने सुंदर स्वरूप के दर्शन दिए। मैंने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर एक दिन संगत जी, गुरुजी ने मुझे शिवलिंग में गणेश जी के दर्शन दिए। मैंने गुरुजी का फिर से बहुत बहुत शुक्राना किया। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे अपनी पगड़ी पहने हुए स्वरूप के दर्शन दिए, शिवलिंग पर ही। फिर एक दिन गुरुजी ने मुझे मोर रूप में शिवलिंग में दर्शन दिए, जिसका भी मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंट फील करवाई, उसका भी गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, दिसंबर के लास्ट सप्ताह में गुरुजी के मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे न्यू ईयर वाले दिन तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम मुझे पहचान लेना। संगत जी, मैं न्यू ईयर के दिन सुबह पूजा कर रही थी, शिव जी की आरती गा रही थी। तभी मेरे अंकल, वो 87 के हैं, उनका फोन आता है और बार बार बोलते हैं, बेटा तुमको न्यू ईयर का आशीर्वाद देने फोन किया हूँ। उन्होंने 4 टाइम्स मुझे यही बात बोली कि न्यू ईयर का आशीर्वाद देने फोन किया हूँ। वो तो कभी भी मुझे फोन नहीं करते हैं। मैं आश्चर्य हो गई संगत जी। मैंने अपने काम वाले अंकल से कहा कि ये गुरुजी ही मुझे मेरे अंकल के रूप में मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये सुनकर संगत जी, मेरी आंखें खुशी से भर आई। संगत जी, हम गुरुजी की माया को नहीं जान सकते। गुरुजी बेअंत है, उनका अंत किसी ने नहीं जाना। अब संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपनी सारी संगत पर मेहर करें, सबकी जिंदगियों में भरपूर खुशियां ही खुशियां आए, सबके घरों में मंगल होवे, सबका जीवन सफल हो, सबका सर्व कल्याण हो। और जो भी अंकल आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करें, गुरुजी उनको भी बहुत बहुत ब्लेस करें। संगत जी, गुरुजी से ये अरदास बारंबार है, ए मेरे मालिक, आशीर्वाद की वर्षा करते रहो, खाली झोलियां सबकी भरते रहो। तेरे चरणों में सर को झुका ही दिया, मेरे गुनाहों की माफी और दुख को दूर करते रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी को मेरा शत शत प्रणाम। और संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आइए संगत जी, अब हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करें और संगत जी मुझे क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।